आज हम जानेंगे उस अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमय अवतार के बारे में, जिसका नाम लेते ही आकाश कांप उठा, पृथ्वी थर्रा उठी और पाताल लोक तक भय व्याप्त हो गया। वह अवतार जो न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि भक्ति, संरक्षण और विनाश का संतुलन भी था। आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की, एक ऐसा रूप जो साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय आवश्यकता से उत्पन्न हुआ। लेकिन प्रश्न यह है, हनुमान जी जो स्वयं महाशक्ति हैं, उन्हें पंचमुखी रूप धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कोई ऐसा संकट था जो एक मुख से समाप्त नहीं हो सकता था? और क्या पंचमुखी रूप के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद आपका हनुमान भक्ति को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको वह रहस्य मिलेगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। बेल मंगलाचरण। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। रामदूताय वीराय महाशक्त्यै नमो नमः। हनुमान केवल वानर नहीं, महाशक्ति। हनुमान जी को अक्सर केवल एक वानर योद्धा के रूप में देखा जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, वायुपुत्र हैं और स्वयं ब्रह्मांड की गतिशील शक्ति हैं। उनकी शक्ति इतनी विशाल है कि स्वयं हनुमान जी को भी अपने सामर्थ्य का स्मरण समय समय पर दिलाना पड़ता है। जब उन्होंने समुद्र लांघा तो वह केवल छलांग नहीं थी, वह ब्रह्मांडीय सीमा का उल्लंघन था। जब उन्होंने लंका दहन किया तो वह केवल अग्नि नहीं थी, वह अधर्म का अंत था। और जब पंचमुखी रूप प्रकट हुआ तो वह केवल युद्ध नहीं था, वह पाताल से स्वर्ग तक का संतुलन था। वह समय जब ब्रह्मांड कांप उठा, ये वह काल था जब लंका युद्ध अपने चरम पर था। रावण जानता था राम के रहते उसकी विजय असंभव है, और राम के साथ यदि कोई सबसे बड़ा अवरोध है तो वह है हनुमान। इसलिए रावण ने अपने सबसे गूढ़, सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक अस्त्र का प्रयोग किया। उसने सहायता ली अहिरावण की। अहिरावण पाताल का स्वामी। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह पाताल लोक का अधिपति था, मायाओं का स्वामी और तंत्र विद्या का चरम ज्ञाता। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो देवताओं को भी भ्रमित कर सकती थीं। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी पंचदीप प्राण बंधन। जब तक उसके 5 दीप 5 दिशाओं में एक साथ न बुझे, तब तक अहिरावण का अंत असंभव था। और यही वो बिंदु था जहां पंचमुखी हनुमान की आवश्यकता उत्पन्न हुई। राम और लक्ष्मण का अपहरण। रात्रि का समय था, आकाश में अजीब सी निस्तब्धता थी। अचानक माया से रचित धुंध राम लक्ष्मण के चारों ओर फैल गई, और पल भर में अहिरावण उन्हें पाताल लोक ले गया। पूरी वानर सेना स्तब्ध रह गई, लेकिन हनुमान जी शांत थे, क्योंकि जब संकट सबसे गहरा होता है तब हनुमान की शक्ति अपने उच्चतम रूप की ओर बढ़ती है। पाताल लोक की भयानक यात्रा। हनुमान जी पाताल लोक की ओर बढ़े, वह लोक जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां भय ही श्वास है और मृत्यु ही नियम। हर कदम पर मायावी राक्षस, भ्रम और भय उत्पन्न करने वाली शक्तियां थीं। लेकिन हनुमान जी के चरण डगमगाए नहीं, क्योंकि जहां राम का नाम हो वहां भय का स्थान नहीं। पंचदीप का रहस्य। हनुमान जी ने देखा 5 दिशाओं में 5 दीप जल रहे थे। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा। कोई भी दीप अकेले नहीं बुझ सकता था। यदि एक भी क्षण का विलंब होता तो राम लक्ष्मण का बलिदान निश्चित था। तभी हनुमान जी की चेतना अपने परम रूप में जागृत हुई। पंचमुखी अवतार का प्राकट्य। हनुमान जी ने अपने भीतर की शक्ति को पुकारा, और तभी एक मुख नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 मुख प्रकट हुए। स्मॉल डायमंड हनुमान मुक्त साहस। स्मॉल डायमंड नरसिंह मुख विनाश। स्मॉल डायमंड गरुड़ मुख रोगनाश। स्मॉल डायमंड वराह मुख उद्धार। स्मॉल डायमंड हयग्रीव मुख ज्ञान। पूरा पाताल लोक कंपन से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की।
यह कोई साधारण रूप नहीं था, ये था धर्म का अंतिम निर्णय। पंचमुखी रूप में हनुमान का गर्जन। जैसे ही हनुमान जी का पंचमुखी रूप पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, पूरा पाताल लोक कंपन से भर उठा। राक्षसों के महलों की दीवारें दरकने लगीं, मायावी शक्तियां स्वयं भयभीत हो गईं। हनुमान जी का गर्जन ऐसा था मानो पांचों दिशाओं से एक साथ वज्रपात हो रहा हो। उस गर्जना में सिर्फ क्रोध नहीं था, उसमें राम भक्ति का ज्वार था। अहिरावण का अहंकार महल के भीतर, अहिरावण अपनी तांत्रिक शक्ति पर अहंकार कर रहा था। उसने सोचा, कोई भी शक्ति मेरे पंचदीपों को एक साथ नहीं बुझा सकती। वह जानता था यदि एक भी दीप जलता रहा तो वह अमर रहेगा, लेकिन अहिरावण नहीं जानता था हनुमान जी एक नहीं, पांचों दिशाओं में एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। पाताल लोक का महासंग्राम। हनुमान जी आगे बढ़े, राक्षसों की सेना चारों ओर से टूट पड़ी। कोई तलवार से वार कर रहा था, कोई माया से, कोई तंत्र से, लेकिन पंचमुखी हनुमान के सामने हर अस्त्र निष्फल हो गया। स्मॉल डायमंड नरसिंह मुख से राक्षसों का संहार हुआ। स्मॉल डायमंड गरुड़ मुख से मायावी बंधन टूटे। स्मॉल डायमंड वराह मुख से पाताल की भूमि फट गई। स्मॉल डायमंड हयग्रीव मुख से तंत्र विद्या नष्ट हुई। स्मॉल डायमंड और हनुमान मुख से राम नाम की गूंज हुई। ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। पंचदीप बुझाने का क्षण, अब वो समय आ गया था जिसके लिए यह अवतार हुआ था। हनुमान जी 5 दिशाओं में अपने 5 मुखों के साथ एक साथ स्थित हुए। पूरब का दीप, पश्चिम का दीप, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व दिशा का दीप। एक क्षण के लिए पूरा ब्रह्मांड थम सा गया और एक साथ पांचों दीप बुझ गए। उस क्षण अहिरावण की शक्ति टूट गई, उसकी अमरता क्षण भर में मृत्यु में बदल गई। अहिरावण का अंत। अहिरावण भय से कांप उठा, उसकी तंत्र विद्या निष्प्रभावी हो चुकी थी। हनुमान जी ने एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। वो क्षण इतिहास में अमर हो गया। पाताल लोक में धर्म की विजय हुई, राम और लक्ष्मण की मुक्ति। जैसे ही अहिरावण का अंत हुआ, राम और लक्ष्मण बंधनों से मुक्त हो गए। हनुमान जी उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर पाताल से बाहर लाए। राम ने हनुमान जी को देखा और उनकी आंखों में करुणा, प्रेम और गर्व एक साथ छलक पड़ा। राम बोले, हनुमान, तुम केवल मेरे दूत नहीं, तुम स्वयं धर्म हो। पंचमुखी रूप का विलय कार्य पूर्ण होते ही हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप को विलीन किया, लेकिन उस रूप की शक्ति आज भी जीवित है। पंचमुखी हनुमान कवच के रूप में जो भक्त सच्चे हृदय से उसका स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, रोग, शत्रु और बाधाएं दूर हो जाती हैं। पंचमुखी हनुमान का आध्यात्मिक रहस्य। 5 मुख केवल युद्ध के लिए नहीं थे, वे मानव जीवन के 5 सबसे बड़े संकटों के प्रतीक हैं। स्मॉल डायमंड भय, स्मॉल डायमंड अज्ञान, स्मॉल डायमंड रोग, स्मॉल डायमंड अहंकार, स्मॉल डायमंड अधर्म और हनुमान जी इन सभी के संहारक हैं। का समापन भावपूर्ण अंत। जब भी जीवन में अंधकार घिर जाए, जब भी हर दिशा बंद लगे, तो स्मरण करना पंचमुखी हनुमान का, क्योंकि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और जहाँ हनुमान है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। फोल्डेड हैंड्स जय श्री राम। फोल्डेड हैंड्स जय बजरंग बली।